नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में बात होगी, स्पेसिफ़िकली M51 जो मैं आजकल अपना एज अ डेली ड्राइवर फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। इससे आप मैजिकल पिक्चर्स कैसे ले सकते हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बता दूंगा, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप बाहर जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोग्राफ़ी करने, चाहे वो M51 हो, M31s हो, OnePlus का कोई फ़ोन हो, नोकिया हो, एप्पल हो, कोई भी फ़ोन हो, उस फ़ोन से आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए कुछ टिप्स है वो जल्दी से हम सीख लेते हैं। तो पहली टिप जो है वो ये है कि स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स योर इमेज क्वालिटी। अब स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी कुछ सिंपल सी एक चीज़ है। अगर आप फ़ोन को यूं पकड़ के फ़ोटोज़ ले रहे हैं और आपका हाथ अगर फ़ोटो लेने के दौरान हिल जाए तो रिज़ल्टिंग इमेज जो है वो ब्लरी आती है। कई बार आपने ये देखा होगा, स्पेशली अगर लाइट लो है तो आपकी फ़ोटो कई बार जो है ब्लरी हो जाती है, हेज़ी हो जाती है। वो इसलिए होती है बिकॉज़ आपका हाथ हिल जाता है। अब हाथ हिलने से रोकने के लिए आपको करना क्या है? हाउ डू यू स्टेबलाइज़ योर इमेज? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आप जब फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर रहे हों तो आइडियली दोनों हाथों से फ़ोन को इस तरह से पकड़िए। लेंस को मत ढकिएगा, ऑफ कोर्स हाथ से यूं फ़ोन को पकड़िए एंड देन आपके जो शोल्डर्स हैं उनको टक इन कर लीजिए, अंदर की तरफ यूं टक इन कर लीजिए, सो दैट आपको बैलेंस में और स्टेबिलिटी में ज़्यादा अच्छा एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपके कंधों को, और एज ए रिजल्टिंग आपके कैमरा को, आपके फ़ोन को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आपके कंधों को आप टक इन कर लीजिए, दोनों हाथों से जो है फ़ोन को पकड़िए। और तीसरी चीज़, अगर आपके स्क्रीन में आप टैप करके फ़ोटो लेते हैं, वो ना करके क्यों ना हम वॉल्यूम बटन में जो है शटर को हम एक्टिवेट कर दें। सेटिंग में जाके हर एक फ़ोन में जनरली होता है कि आप वॉल्यूम बटन को जनरली एज अ शटर बटन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने फ़ोन को यूँ पकड़ा हुआ है और आप ऐसे क्लिक करके अपने फ़ोन से फ़ोटो लें, तो मुझे लगता है कि अगर लाइट लो भी है तो भी आप काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके फ़ोटोज़ कम से कम ब्लरी हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाइट लो है, शाम का वक्त है, इवन इफ़ यू स्विच्ड ऑन नाइट मोड, तो भी आपको ज़रूरत है कि आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्टेबल पकड़ें, शोल्डर्स को टक इन करें और वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला जो बटन है उसको आप एज अ शटर रिलीज़ बटन यूज़ करें और ऐसे क्लिक कर देंगे तो कम से कम चांस है कि आपकी फ़ोटोज़ जो है ब्लरी होंगी। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये टिप। ऑल्सो स्टेबिलिटी के लिए आप एक ट्राईपॉड भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा ट्राईपॉड आता है काफ़ी कंपनीज़ का, मैनफ्रेडो का छोटा सा ट्राईपॉड मैं खुद यूज़ करता हूँ, जिससे कि जो है आप फ़ोन को ट्राईपॉड पे रख के भी जो है यूज़ कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा बल्की हो जाता है। ट्राईपॉड शायद हमेशा हर जगह कैरी करना आपके लिए आसान ना हो। तो जो पहला टिप मेरा है वो है कि आप अपने इमेजेस को स्टेबलाइज़ करिए। आप अपने फ़ोन को जो है किसी तरीके से, चाहे आप हाथ से पकड़ के टाइट ग्रिप करके स्टेबल करें या मैनफ्रेडो जैसा छोटा सा जो है पिक्सी ट्राईपॉड यूज़ करके स्टेबल करें, बट स्टेबिलिटी इज़ द नंबर 1 इम्पॉर्टेंट टिप फॉर अ बेटर फोटोग्राफ। दूसरी चीज़, आपको अपने कॉम्पोजिशन पे ध्यान देना है। अब कॉम्पोजिशन से मेरा मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन से मेरा मतलब ये है कि अगर आपके फ़ोटो में 3-4 सब्जेक्ट्स हैं या मेन सब्जेक्ट एक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उस सब्जेक्ट को मैं पूरे फ़ोटो में कहाँ प्लेस कर रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग इज़ ऑल अबाउट। तो आपको कॉम्पोजिशन का ध्यान देना है। कॉम्पोजिशन के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड, लीडिंग लाइंस, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, बहुत सारे रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस सो कॉल्ड हैं कॉम्पोजिशन के। उस सारे डिटेल में मैं एक दूसरे वीडियो में जाऊंगा, बट फॉर नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कॉम्पोजिशन जो है आपकी इमेज की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन से सब्जेक्ट को किस तरफ रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रूल ऑफ थर्ड्स की, तो रूल ऑफ थर्ड्स कहता है कि एक पूरे फ्रेम को आप स्क्वायर्स में डिवाइड कर दीजिए और जहाँ जहाँ पे ये स्क्वायर्स आपके मिल रहे हैं एक दूसरे से, जहाँ जहाँ ये लाइंस कन्वर्ज हो रही हैं, उन डॉट्स पे अगर आप अपने सब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो विजुअली जो है वो इमेज काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक होगी, विजुअली काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग होगी आपके व्यूअर्स के लिए जो ये इमेज देख रहे होंगे। तो रूल ऑफ थर्ड्स इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल व्हेन इट कम्स टू कॉम्पोजिशन ऑफ फोटोग्राफी। ऑफ कोर्स देन अगेन रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, बट आप रूल तो यार तभी तोड़ोगे ना जब आप किसी रूल को फॉलो करना सीखोगे। तो रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देखिए कि आपके फ़ोटोज़ जो हैं
कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे रूल्स ऐसे हैं। तो रूल ऑफ थर्ड्स एक पहला और सबसे बेसिक रूल है कॉम्पोजिशन का, जो कि आपको कहीं पे भी, अगर आप कहीं पे फोटोग्राफी कोर्स करने जा रहे हैं या किसी भी फोटोग्राफर के अंडर आप एज अ अप्रेंटिस काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले और आइडियली आपको ये पता होना चाहिए कि रूल ऑफ थर्ड्स क्या है और रूल ऑफ थर्ड्स यूज़ करके आप अपने फ़ोटोग्राफ को बेहतर कैसा बना सकते हैं। तीसरी टिप मेरी ये है कि गेट क्लोज़र। अब गेट क्लोज़र से क्या मतलब है मेरा? गेट क्लोज़र से सिंपल मतलब है पास चाहिए। अब पास जाने का ये मतलब है कि सपोज़ करिए किसी इंसान को मैं शूट कर रहा हूँ और वो मेरे से 20 या 30 फीट दूर खड़े हैं, तो मैं अगर वो फ़ोटोग्राफ लूँ तो शायद उतना इम्प्रेसिव ना हो। आप थोड़ा सा पास चाहिए। आप जब पास जाते हैं किसी सब्जेक्ट के, तो आप देखेंगे कि आपकी दूरी जैसे जैसे कम हो रही है, आपका कॉम्पोजिशन, आपकी जो इमेज की कॉम्पोजिशन है, फ्रेमिंग है, वो चेंज होगी और आपको लगेगा कि आप कुछ डिफरेंट, कुछ स्पेशल शूट कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आपको थोड़ा मूव अराउंड करना पड़ेगा। एक सिंपल सा सब्जेक्ट भी अगर मैं शूट कर रहा हूँ, उसको डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल हो गया, या आप थोड़ा सा क्लोज़ हो गए, या अगर ज़्यादा क्लोज़ हैं तो थोड़ा सा दूर हो गए, उस तरीके से आपको जो है शूट करना सीखना पड़ेगा। अब दिस इज़ अ वेरी ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। आपको कोशिश करते रहनी है, आपको नए नए पिक्चर्स रोज़ क्लिक करना पड़ेगा, बिकॉज फोटोग्राफी इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। ये नहीं है कि मैंने एक दिन शूट किया और फिर दूसरे दिन मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया, फिर एक हफ्ते बाद वापस आ रहा हूँ और दोबारा फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। चाहे आपके पास फ़ोन है, चाहे आपके पास DSLR है या कोई भी कैमरा है, रेगुलर शूट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू लर्न द आर्ट ऑफ टेकिंग ग्रेट पिक्चर्स। चौथी टिप, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज इस चीज़ को मैं काफ़ी जगह देखता हूँ कि फोटोग्राफर्स, नए नए फोटोग्राफर्स जो होते हैं वो गलती करते हैं, वो है चेंज योर पर्सपेक्टिव। अब चेंज योर पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब ये है कि कई फोटोग्राफर्स को, स्पेशली अगर वो नए नए शुरू कर रहे न्यूबीज़ हैं, उनको मैंने देखा है कि अपने सब्जेक्ट वो खड़े होकर ही शूट करते हैं आई लेवल से, विच इज़ फाइन। बट अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, सो दैट मैं थोड़ा सा लो एंगल से शूट कर लूँ या थोड़ा सा हाई एंगल से शूट कर लूँ, तो आप देखेंगे कि उस पर्सपेक्टिव के चेंज होने से आपकी इमेज में, आपकी स्टोरी टेलिंग में जो है एक फ़र्क पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव चेंज करना मुझे लगता है एज अ फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता हो कि आप पर्सपेक्टिव अपना चेंज करें, और आपके पर्सपेक्टिव चेंज करने से आपकी इमेज में कैसी एक एक स्टोरी टेलिंग में कैसे डिफरेंस आता है फ़ोटो में, वो आप खुद देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक पेड़ शूट कर रहा हूँ तो जनरली एक पेड़ को मैंने फ़ोटो ले ली, विच इज़ ओके, बट अगर मैं क्लोज जाके मैक्रो शॉट लूँ किसी पत्ते का या किसी फूल का, तो आप देखेंगे कि उस पर्सपेक्टिव चेंज से जो कलर्स या जो टेक्सचर मैं कैप्चर कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डिटेल, वो बहुत खिल के आती है और इससे जो है एक इमेज को एक जान मिलती है, अलग सी जो है एक लाइफ मिल जाती है। तो आपको पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना बहुत ज़रूरी है जब आप फोटोग्राफ लेने बाहर जा रहे हो या कहीं में भी कोई भी फोटोग्राफ ले रहे हो। चेंज योर पर्सपेक्टिव इज़ द थिंग टू अंडरस्टैंड, टू रिमेंबर। पांचवी चीज़ जो कि नेसेसरली फ़ोटोग्राफी से कनेक्टेड नहीं है, वो ये है कि आप अपने फ़ोटोज़ को पोस्ट प्रोड्यूस कीजिए, आप अपने फ़ोटोज़ को एडिट कीजिए। अब कई लोग जो हैं वो कहते हैं एडिटिंग इज़ चीटिंग एंड ऑल दैट। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिकॉज मैं एज अ फोटोग्राफर फाइनल इमेज जो मैं अपने व्यूअर्स को या अपने क्लाइंट को डिलीवर करूँ, वो ज़रूर ही है जो पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद ही डिलीवर करूं। तो कोई हर्ज नहीं है कि आप फ़ोटोज़ अगर फ़ोन से भी क्लिक कर रहे हो तो थोड़ा सा एडिट आप स्नैपसीड या लाइटरूम में कर सकते हो। तो उसके लिए आपको स्नैपसीड का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। मैंने स्नैपसीड के बारे में एक ट्यूटोरियल बनाया था, ऊपर मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है उस बारे में तो ज़रूर आके नीचे कॉमेंट छोड़िए और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कॉमेंट्स है उसका जवाब दूँ। तो एसेंशियली बात यह है कि आप अपने जब फोटोग्राफ्स क्लिक करते हो वो ऐसा नहीं होता जैसा आप देखते हो वैसा ही हो, थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है, बिकॉज हमारी आंखें जो है वो डिफरेंटली परसीव करती हैं किसी भी इमेज को, जैसा कि एक्चुअल में है वैसा हमारी आंखें देखती हैं। बट कैमरा का लेंस, बिकॉज इसका लेंस और इसका सेंसर लिमिटेड डायनामिक रेंज, लिमिटेड कलर्स या लिमिटेड कॉन्ट्रास्ट या लिमिटेड ब्राइटनेस कैप्चर करता है, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है इमेज में जो हम देख रहे हैं। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा जो है माइन्यूट एडिट करना ज़रूरी है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ओवर द टॉप चले जाइए आप एडिटिंग में, वो भी जो है गलत है शायद, बट थोड़ा सा माइन्यूट एडिटिंग, थोड़ा ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट या कलर्स बढ़ाना या कम करना अकॉर्डिंग टू व्हाट यू लाइक इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी एक्सेप्टेबल। अब
कई बार ऐसा होता है कि आपको करते करते एडिट आप ओवरडू कर देते हैं, तो वो शुरू में आपके साथ वो शायद ज़रूर होगा, बट दिमाग में आपके रख के ये चलना है दिमाग में आपको कि मेरे को ओवरडू नहीं करना है, तो मुझे सटल चेंजेस करने हैं, सटल कलर्स, सटल कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस चेंज करना है, सो दैट वो ओवरडन ना लगे इमेजेस। तो काफ़ी सारे ऐसे टिप्स मैंने आपको आज बताए हैं, 5 या 6 टिप्स टॉप मैंने बताए हैं, जो मैं जनरली हमेशा अपने जो दोस्त है, अपने यार है, या जो भी फ़ोटोग्राफी सीखना चाहते हैं उनको मैं ये 4-5 टिप्स हमेशा बताता हूँ कि आप ये टिप्स फॉलो करिए, शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी फ़ोटोग्राफी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। ऑफ कोर्स फोटोग्राफी इज़ अ एवर चेंजिंग लाइन। आर्ट जो है हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आर्ट जो है सब्जेक्टिव है। अब सब्जेक्टिव से क्या मतलब है मेरा? सब्जेक्टिव से ये मतलब है कि एक फ़ोटोग्राफ, एक इमेज जो मेरे लिए मास्टरपीस है, वो किसी और के लिए बहुत ही शिटी, बहुत ही क्रैपी फोटोग्राफ हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। जो उनके लिए मास्टरपीस है वो शायद मुझे उतना समझ ना आए। तो अगर आपको अपने फोटोग्राफी के लिए क्रिटिसिज्म मिलता है ऑनलाइन या ऑफलाइन या अपने दोस्तों यारों से, तो उस क्रिटिसिज्म को, उस नेगेटिव फीडबैक को भी आपको एक एज अ फीडबैक, जनरल फीडबैक लेना है, दिल से नहीं लगाना है, उसको समझना है कि आगे आप बढ़ के उस चीज़ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन से, तो ज़रूरी है आपको ये जानना कि कहीं से भी आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है उसको एज अ पॉजिटिव वाइब लीजिए, एज अ पॉजिटिव ओपिनियन लीजिए, एज अ फीडबैक लीजिए, और ये ध्यान रखिए कि आपको उस तरह से उसको जानते हुए सुधारना कैसे है, ना कि आप ऑनलाइन उनसे डिबेट करें और उनसे फाइटिंग करें या उनसे आर्ग्यूमेंट करें। बिकॉज जितना वक्त आप आर्ग्यूमेंट में बर्बाद करते हैं, आई थिंक उसका आधा वक्त भी अगर हम बाहर जाके शूट करने में दें, तो वी विल ऑल बी अ बेटर फोटोग्राफर, अ बेटर ह्यूमन बीइंग ओवरऑल। तो ऑन दैट नोट आई थिंक ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। आई होप जो ये टिप्स मैंने आपको दिए हैं बहुत ही बेसिक टिप्स है, बट आप इससे शुरुआत करिए और मुझे बताइएगा कि अगर आप ये टिप्स फॉलो कर पा रहे हैं तो कैसा लग रहा है। और आपको जो फ़ोटोज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम का जो लिंक आ रहा है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे मुझे सेंड करना है, सो दैट आई गेट टू नो कि यार आप लोग जो है ये टिप्स देख के यूज़ कर रहे हो, इन टिप्स को जो है एग्जीक्यूट कर रहे हो। बिकॉज सिर्फ वीडियो में देख लेना, सुन लेना, एग्जीक्यूट ना करना भी बहुत बड़ा एक जो है सिन है, पाप है मेरे लिए। बिकॉज मैंने जब फोटोग्राफी सीखी थी तो मुझे ये टिप्स बताने वाला कोई नहीं था। ये सब जो है मैंने खुद पढ़ के, रिसर्च करके सीखा है, और आज जो है आप लोगों से इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि अगर आप फ़ोन फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप लोग जो है फोटोग्राफी में बेहतर बनिए और ओवरऑल एक बेहतर इंसान बनिए। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार, आपकी मोहब्बत और आपके सपोर्ट के लिए। वादा रहा कि अगले वीडियो में और ज़्यादा कंटेंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेके आऊँगा। फॉर नाउ आई एंड दिस वीडियो। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना।